नमस्कार। रात के 9:30 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है दृष्टिकोण का। दृष्टिकोण यानी दिन भर की खबरें और उनका विश्लेषण। अब सबसे बड़ी खबर तो यही है कि किसानों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सरकार ने जो कुछ भी मांगे मानने की बात की थी, जो प्रस्ताव दिया था कि आपको ये संदेह लगता है, और बहुत तार्किक तरीके से वो सारी बातें की थी, लेकिन जो मैं आपको पहले ही अभी चर्चा में बता चुका हूं, उस पर लंबी चर्चा अलग से इसीलिए की कि किसान दरअसल मानने को तैयार तो है नहीं, तो इसलिए वो नहीं मानेंगे, वो अराजकता करेंगे, वो अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं और अराजकता का जो परिणाम होता है वो परिणाम होगा। यहां ये बता देना भी जरूरी है कि 356,18,000 टन की सरकारी खरीद हो चुकी है और धीरे धीरे जो हिस्सा है पंजाब का वो कम होगा, क्योंकि उनकी खरीद 30 नवंबर तक पूरी हो चुकी है। वो सरकारी खरीद का पूरा लाभ लेकर और सिंगूर टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए। एक जब हम कहते हैं कि कैसे दोहरापन लोगों का दिखता है, तो राजनीतिक दोहरेपन के तो कई उदाहरण लगातार देखने को मिल रहे हैं कृषि कानूनों के हवाले से, लेकिन कई बार समझ में हमें आता है कि कैसे विपक्ष साफ साफ दिख रहा होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं कैसे उसको स्थापित करें। आज कर्नाटक में विधानसभा में एक जो कानून है वो भूमि सुधारों का, वो पारित हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट। भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और जनता दल सेकुलर कौन सी, जो एचडी देवगौड़ा, हरदनहल्ली डोड्डा गौड़ा देवी गौड़ा, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी है। और एचडी देवगौड़ा राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के समर्थन से। एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमार स्वामी ये कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। इनको हटाकर ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। और इस बिल को एचडी कुमार स्वामी ने समर्थन देते हुए जो कहा है वो बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, JDS had opposed some points in the bill. JDS had mentioned the changes needed. Congress had also opposed bill, but did not say what should be changed. It was limited to the role of opposition. A significant change has been made in the act as suggested by JDS. The opposition should manage its responsibilities constructively. In the case of the Land Reforms Amendment Act, JDS has done work for the benefit of the farmers. In terms of the act, there was no justice by Congress or BJP. JDS has made the act balanced. कुमार स्वामी की ये बात अभी के किसान आंदोलन के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण है। कुमार स्वामी कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध करती है। हमने भी इसका विरोध किया था, कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन हमने बताया कि क्या क्या सुधार होना चाहिए। कांग्रेस ने कोई सुधार नहीं बताया, कुछ नहीं कहा कि कैसे इसे ठीक होना चाहिए। और कांग्रेस और भाजपा दोनों किसानों का भला नहीं चाहते, हम किसानों का भला चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, एचडी कुमार स्वामी भी पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि रचनात्मक भूमिका होती है विपक्ष की, विपक्ष को किसानों के हक में या किसी के भी हक में जो संशोधन कराना है वो बताना चाहिए। ठीक वही स्थिति सरकार और किसानों के बीच के डेडलॉक में देखने को मिल रही है। सरकार ने प्रस्ताव भेजा कि ये कर सकते हैं, जो उनसे 6 दौर की वार्ता हुई थी, और किसान अड़े हुए हैं यस और नो। आज शरद पवार, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी जैसे ढेर सारे लोग मिल के आए राष्ट्रपति से और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई और कुछ नहीं हमें चाहिए, हमें कुल मिलाकर ये कानून नहीं चाहिए, इसको वापस करो। क्यों नहीं चाहिए, क्या सुधार हो सकता है, वो सब कुछ नहीं, ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक में भूमि सुधार कानून लागू हुआ है। तो इससे आपको आसानी होगी समझने में कि राजनीति कैसे हो रही थी, और जब उसका तरीका बदला तो कैसे मुश्किल हो रही है पारंपरिक तरीके से राजनीति करने वालों को। देखिए, चाइनीज वायरस, अब हम
काफी हद तक काबू में है। 3,79,000 से कम मामले हो गए हैं। कल 3,86,000 से ज्यादा मामले थे। 36,635 लोग 24 घंटे में ठीक हुए और 32,080 लोग नए आए। मतलब 4,500 से ज्यादा लोग ठीक हो गए। अगर बैलेंस की बात करें तो कम संख्या हुई, तो इसलिए ये संख्या कम दिख रही है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि राजनीति बदल रही है। आज बस्ती के मुंडेरवा और गोरखपुर के पिपराइच, वहां नई चीनी मिलों की शुरुआत हुई। योगी आदित्यनाथ ने उस मौके पर कहा कि 21 चीनी मिलें पहले की सरकारों ने बेच दी। अब वो सब चीनी मिलें किसके समय में बिकी? वो सब किसान, मजदूर, पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं सरोकारों की, उनके समय में बिक गई। हमने नई चीनी मिलें ये पिपराइच और मुंडेरवा में शुरू की हैं। 4 गुना ज्यादा गन्ना यहां पेरा जाएगा और ये सल्फर मुक्त प्लांट है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने एक और आज काम किया है। 3,209 ट्यूबवेल ऑपरेटर, ये जो पंप चालक होते हैं, इनको नौकरी दी है। पहली बार इनकी नौकरी जो कमीशन होता है उसके जरिए की गई है। पहली बार इनके लिए ITI की अर्हता रखी गई है और पहली बार 3,209 में से 516 महिलाएं हैं। राजनीति का तरीका बदल रहा है। लोगों को बात नहीं, सीधे लाभ मिल रहा है और इसीलिए अब इनको जितने लोग हैं इनको 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये काम शुरू कर देंगे। एक खबर मध्य प्रदेश से भी आई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब जो पोस्टिंग ट्रांसफर है ये योग्यता के आधार पर होगा। आप सब लोगों को टास्क दिया जाएगा, लक्ष्य दिया जाएगा, उसे पूरा कीजिए और उसी के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। ये जो जुगाड़ लगाकर ट्रांसफर पोस्टिंग है ये नहीं चलेगी। हालांकि ये पूरा हो पाएगा, जिसको कहते हैं कि जो कहा गया है वही हो जाए, ये बड़ा मुश्किल दिखता है। ऐसा होता नहीं, जुगाड़ खूब लगता है। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर इसको खुलेआम कह रहे हैं और अगर जिलाधिकारियों को, पुलिस कप्तानों को, CDO को, दूसरे जो लोग हैं, स्वास्थ्य CMOs को, अगर वो जो लक्ष्य उनको मिलता है उस लक्ष्य को वो हासिल करते हैं या नहीं कर पाते हैं, उस आधार पर अगर मध्य प्रदेश की सिविल सेवा यानी जो जनता की सेवा के लिए जो अधिकारी हैं, अगर वो काम कर पाएंगे तो ये एक नया आदर्श प्रस्तुत हो सकता है। और कृषि तरक्की के मामले में तो शिवराज सिंह चौहान ने जो करके दिखाया है वो अकल्पनीय है। 10% से ज्यादा की तरक्की लगातार 10 वर्षों तक उनके शासनकाल में मध्य प्रदेश को मिली। वो कह रहे हैं कि किसान हमारे माई बाप हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं डबलिंग इनकम हमने तो कई जगह किया भी और इसे आगे भी करेंगे। मध्य प्रदेश की भावांतर योजना अपने आप में दूसरे राज्यों के लिए आदर्श है। लेकिन जब हम इस सब की बात कर रहे हैं और जब मैंने आपको कर्नाटक विधानसभा का बताया कि कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध करती है, तो आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है, उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, वो स्वस्थ रहें। लेकिन एक जरूरी चर्चा होती है अक्सर, कहते हैं भाई कि आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबके नाम पे इतनी योजनाएं, कोई भी नहीं है ऐसा गांधी परिवार का जिसके नाम पे हजारों योजनाएं नहीं। और हजारों में कह रहा हूं तो इसको ये मत समझिएगा कि हजारों मैंने ऐसे बोल दिया, तुक्का मार दिया, ऐसा नहीं है, हजारों हैं। और जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते मायावती जी ने अपनी प्रतिमाएं जीवित रहते लगवा दी थी, उनको लगा कोई दूसरा पता नहीं लगवाए कि ना लगवाए, तो उन्होंने लगवा ली अपनी प्रतिमाएं। बड़ी आलोचना हुई थी, कांग्रेस ने भी आलोचना की थी। और अब कांग्रेस पार्टी जिस महाराष्ट्र सरकार में भागीदार है, उस महाराष्ट्र में शरद पवार रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम, फिर से सुन लीजिए, आज के दृष्टिकोण की बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। शरद पवार रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम, इसको महाराष्ट्र की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
इसको एम्प्लॉयमेंट गारंटी डिपार्टमेंट जो है राज्य सरकार का, वो इसको लागू करेगा। शरद पवार आज किसानों के मुद्दे पर मिलने आए थे राष्ट्रपति से। शरद पवार वही हैं जिन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए एपीएमसी एक्ट में ढेर सारे सुधारों की वकालत की थी, मनाने की कोशिश की थी। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री तत्कालीन और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब शिवराज सिंह चौहान तो मान गए, उन्होंने तो कृषि का बड़ा फायदा कर दिया, सारे सुधार लागू कर दिए। लेकिन शरद पवार अब अपनी बात से पलट जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं, हम तो कह रहे सुधार जरूरी है, अभी भी वो सुधार हुआ नहीं। लेकिन शरद पवार रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम, ये महाराष्ट्र की कैबिनेट वो स्वीकार कर रही है, मंजूरी दे रही है। भारत की कैबिनेट क्या कर रही है? केंद्र की कैबिनेट, वहां भी आज एक योजना, वैसे तो आत्मनिर्भर भारत योजना प्रधानमंत्री के नाम पे बहुत कुछ होती है, लेकिन प्रधानमंत्री कोई नाम तो है नहीं। मुख्यमंत्री के नाम पे योजना हो, मुख्यमंत्री नाम तो है नहीं। भारत सरकार की कैबिनेट ने भी आज एक योजना को मंजूरी दी। आत्मनिर्भर भारत के कई पैकेजेस को उन्होंने कहा हम मंजूरी देंगे। रोजगार, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। इसमें कहीं किसी प्रधानमंत्री का, कहीं किसी भाजपा के नेता का, कहीं किसी संघ के नेता का, किसी का कोई जिक्र नहीं है। आज प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम वाणी प्लेटफॉर्म, इसको मंजूरी दे गई। देश भर में पब्लिक डेटा सेंटर खोले जाएंगे, कोई लाइसेंस नहीं लेना होगा, कोई फी नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं इसके लिए। अभी इसका पूरा सब कुछ आएगा सामने। पीएम वाणी से देश भर में 1 करोड़ डेटा सेंटर खोलने की बात है। अंडर सी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देगा लक्षद्वीप के लिए, उसकी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बहुत से ऐलान हुए, लेकिन आप सोचिए कि भारत की कैबिनेट करती है तो प्रधानमंत्री के नाम पर करती है, नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं, ये जरा ध्यान में रखिएगा। और जब महाराष्ट्र की कैबिनेट करती है तो शरद पवार मतलब सचमुच मुझे हंसी भी आती है और कभी कभी लगता है कि ये लोग इतना कुछ देख रहे हैं, राजनीति के सारे सिद्धांत, सारे नियम सब बदल रहे हैं, उसके बावजूद ये पुराने नियमों को ही लागू करना चाह रहे हैं। और उसके बाद कहेंगे कि जनता इनको चुनती क्यों नहीं, जनता इन पर भरोसा क्यों नहीं करती। और इतना ही था तो आपको रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम थी ना, तो शरद पवार लगाने की क्या जरूरत थी? फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी स्कीम कर देते, महाराष्ट्र रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम कर देते, चीफ मिनिस्टर रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम कर देते। लेकिन इतना तक नहीं है, इतने छोटे दिल के लोग आपके इतने बड़े नेता हो गए, आपको अनुमान नहीं लगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दृष्टिकोण में खबरें तो मैं बताता हूं, लेकिन खबरों पर देखने के लिए एक अलग दृष्टिकोण भी मैं देता हूं। और ये ध्यान में रखिए, आज ही किसानों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया सरकार का। आज भारत 64 विदेशी राजनयिकों को वैक्सीन प्रोग्राम दिखा रहा था तो फर्जी खबर फैलाई गई। आज कर्नाटक की विधानसभा में जनता दल सेकुलर एचडी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध करती है, हमने विरोध किया, हमने संशोधन बताया। किसान यहां संशोधन नहीं कर रहे, यस और नो, यानी इनको नहीं पता है कि क्या उसमें बदलाव हो सकता है, इससे बेहतर क्या करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो भी कानून आता है फुल प्रूफ, उसमें बहुत सी संभावनाएं हैं कि तीनों कृषि कानूनों में भी, लेकिन उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, उनको सिर्फ इसे हटा देना है। और जब वो कहते हैं जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी कि कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध करती है, तो इस बात को समझना चाहिए। महाराष्ट्र में शरद पवार रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम आ रही है, केंद्र में पीएम वाईफाई प्रधानमंत्री वाणी प्लेटफॉर्म बन रहा है। फर्क तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यही वजह है
कि जहां जहां चुनाव होते हैं, वो राजस्थान हो, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, फर्क तो समझ में आता है। और आज का ये जो दृष्टिकोण है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इसको नोट करके रखिए। किसानों के मुद्दे पर मैं चूंकि लंबी चर्चा कर चुका हूं, तो अब इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सोचिए कि यही सब वजह है जो भरोसा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत में 1990 सीट जीत लेती है, 14 जिला परिषद जीत लेती है, 93 ब्लॉक पंचायत जीत लेती है। और क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? वो बता रहे हैं कि अमित शाह कह रहे थे कि हमने 5 सरकारें गिरा दी, 6वीं भी गिरा देंगे। अब माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे। क्या वजह हो गई कि वो छोड़कर चले गए? और उसके बाद वो सारे के सारे विधायक इस्तीफा देकर आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में तो शिवसेना चली गई, उस मैंडेट को ठुकरा कर, अपमान करके जनता के जो जनादेश जिसको हम कहते हैं, और सरकार चला रही है। और शरद पवार रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम को मंजूरी दे रही है। तो देश में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इन घटनाओं पर नजर रखिए, क्योंकि इस तरह की राजनीति करने वाले लोग, छोटे मन के जो बड़े नेता हो गए हैं, वो चाहते हैं कि देश में अराजकता बनी रहे, देश में उत्पात होता रहे। इस सब के बीच दुनिया किस नजरिए से देख रही है? फिच अपना अनुमान बढ़ा देती है भारत की जीडीपी ग्रोथ का। बिल गेट्स कह रहे हैं कि दुनिया के लिए भारत आदर्श है। दुनिया कह रही है कि चीन ने वायरस दिया, भारत वैक्सीन देगा। ये सब कंपनियां जो है ना, उनका कारोबार, उनकी बढ़त इस सब पर निर्भर करती है। और इसीलिए सेंसेक्स, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसिटिव इंडेक्स है, 46,000 के स्तर को पार कर जाता है, 46,000 के। ये आप समझिए, ऐसा नहीं है कि ये अवसर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। बदलते समय के साथ कोई भी अगर अपने आप को मैच करे तो उसको यह अवसर मिल सकता है। लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर, देश के फैसलों को लेकर वो रुकती नहीं है, रुक नहीं रही है, तो वो उसको लाभ मिल रहा है, दूसरे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसका फर्क समझिए। एक तरफ ताकत लगा रहे हैं कि कुछ हो, एक तरफ ताकत लगा रहे हैं कि कुछ ना हो, रुका रहे, तो कौन जीतेगा? इसका परिणाम है राजस्थान के जो चुनाव आए। और अभी पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तैयारी भी तेज कर दी। और आज जो जगत प्रकाश नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बंगाल में राज्य के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। और वो बता रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इस सबसे कितना हमारा बंगाल से विशेष रिश्ता है। तो ये सब स्थितियां हैं। इसीलिए इस तरह की खबरें जब आती हैं तो उसको बहुत ठीक से समझना, देखना चाहिए। और जब हम चाइनीज वायरस की बात कर रहे हैं कि उसके मामले घट रहे हैं, कारोबारी गतिविधियां ठीक हो रही हैं, एयर ट्रैफिक अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ है। लेकिन आज इंडिगो ने कहा है कि उसकी जो डोमेस्टिक की नॉर्मल कैपेसिटी है वो 80% तक अचीव कर ली है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हम इससे भी आगे जाएंगे। लगभग 80% जो सीटें होती हैं वो उन्होंने कर ली है। भारत लगातार अपनी जो कहें कि ताकत है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वैक्सीन में दुनिया के साथ जाने की कोशिश कर रहा है,
कृषि कानूनों के जरिए किसानों की बेहतरी की कोशिश कर रहा है, डेटा सेंटर बनाकर नौजवान आधुनिक तकनीक वो सब मिले उसकी कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ जो चलेगा वो राजनीतिक पार्टी सफल होगी, जो इसके साथ नहीं चलेगा वो राजनीतिक पार्टी सफल नहीं होगी, ये आप यकीन मान लीजिए। और आज का दृष्टिकोण बस यहीं मैं खत्म करता हूं। मूल बात वही याद रखिएगा, जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी जो कह रहे हैं, केंद्र में पीएम वाणी स्कीम आती है, महाराष्ट्र में शरद पवार रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम आती है। तो ये फर्क जो है समझ लीजिए। और एक आखिरी खबर बताकर आज का दृष्टिकोण खत्म करता हूं। आईआईटी खड़गपुर 8वां दिन प्लेसमेंट का था और 1000 बच्चों को नौकरियां मिल चुकी हैं, अच्छी नौकरियां। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, भारत अपनी जो स्थिति है उसको लगातार बेहतर कर रहा है। जहां बाधा होगी उसको धीरे धीरे से लेकिन हम दूर कर लेंगे, ये भरोसा रखिए। इस तरह की पॉजिटिविटी के साथ जो भारत को आगे ले जाएगा वही भारत की जनता का आदेश, जिसको जनादेश कहते हैं, मैंडेट कहते हैं। निगेटिव पॉलिटिक्स का टाइम नहीं रहा। और मैं तो आपको कहता ही हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल किस लिए है? सकारात्मक सार्थक विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए। जहां गलत लगेगा वहां गलत भी कहेंगे, लेकिन समाज में अराजकता के पक्षधर कभी नहीं रहेंगे। थोड़ी बहुत अराजकता समाज के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन अराजकता ही अराजकता हो जाए तो गड़बड़ है। अराजकता समाज में, लोकतंत्र में उतनी ही ठीक रह सकती है जितनी दाल में जब हम जितना नमक डालते हैं, उससे ज्यादा ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।